हम सीखेंगे वॉकेब। वॉकेब में हमने पहले कुछ 10 शब्द लगभग सीखे थे। आज हमारे पास कुछ और नए वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नए इंक्लूड हुए हैं। जैसे पहला ही शब्द देख लेते हैं, टच ग्रास। टच ग्रास का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना कि वो सोशल मीडिया पर कम जबकि वास्तविक दुनिया में ज़्यादा रुचि ले। तो टू एनकरेज समवन टू एंगेज इन रियल वर्ल्ड रादर देन स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन। ईट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ईट। ईट मीन्स होता है थ्रोइंग समथिंग विद फोर्स, बहुत उत्साह से कुछ फेंकना, थ्रोइंग समथिंग विद फोर्सफुली। क्रिंज, क्रिंज मीन्स होता है एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब समथिंग ऑकवर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड है सिम्प। सिम्प मतलब होता है कि एक्सेसिव अटेंशन, किसी के प्रति एक्सेसिव अफेक्शन, बहुत ज़्यादा किसी से स्नेह लगाव शो करना, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव या अफेक्शन शो करना क्या कहलाता है? शिम्प कहलाता है। डूम स्क्रॉलिंग, आजकल मीडिया में देखा है बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ का प्रसार देखने को मिलता है, झूठी खबरें देखने को मिलती है, तो उसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ इज नोन एज डूम स्क्रॉलिंग। ट्रूथीनेस, ट्रूथीनेस का मतलब कि कुछ चीज़ें जो लग रही है सच है बाहर बाहर से, इट सीम्स, लेकिन वो होती नहीं है एक्चुअली में। तो सिचुएशन वेयर समथिंग फील्स ट्रू इवन इफ इट्स नॉट। इन्फोडेमिक, इन्फोडेमिक का मतलब इन्फॉर्मेशन से है, जब हम किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन का बिखराव करते हैं, ऐसी गलत ही नहीं कह सकते, सही भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सही भी होती है और गलत भी होती है, तो उसको इन्फोडेमिक कहते हैं। इन्फोडेमिक। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉफ़ी नैप। कई बार चाय या कॉफ़ी लेने के बाद सोने का मन करता है कि थोड़ी देर एक झपकी ली जाए, और वो लेते आप इसलिए हैं चाय और कॉफ़ी ताकि थोड़ा सा बूस्ट करें, एनर्जी बूस्ट करें, लेकिन होता क्या है कि उसको पीने के बाद नींद आ जाती है। तो कॉफ़ी नैप बोलेंगे कि शॉर्ट नैप often taken during coffee to boost energy, a short nap taken after coffee to boost energy. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है साउंडिंग हार्श, बहुत कर्कश बोलना, साउंडिंग हार्श एंड अनप्लीजेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग बोलते हैं। ग्लिमर, ग्लिमर मतलब धीरे धीरे चमकना, धीरे से टिमटिमाना जैसा चमकना, बहुत मध्यम गति से, बहुत हल्का हल्का सा दिखना, तो टू शाइन फेंटली। रिज, रिज इज ऑल्सो न्यू वर्ड, एबिलिटी टू चार्म एंड अट्रैक्ट अदर्स। कोई ऐसी योग्यता है आप में, यू कैन ईजिली अट्रैक्ट समवन, तो दिस इज़ योर एबिलिटी एंड क्वालिटी। तो क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव है, ये वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एडजेक्टिव है। तो रिज मीन्स होता है एबिलिटी टू चार्म और अट्रैक्ट अदर्स। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग होता है कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब आपको ऐसा लगे कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग विल गोइंग टू हैपन रॉन्ग, या समथिंग बैड विल गोइंग टू हैपन, है ना, कुछ गलत होने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्डिंग कहते हैं। फॉरविट, फॉरविट जो हमारे पास शब्द है, इट मीन्स समथिंग हु इज़ इंटेंसली पैशनेट एंड फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर होना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, तो फॉरविट मीन्स समथिंग हु इज़ इंटेंसली पैशनेट। रॉन्डवे, रॉन्डवे मीन्स होता है मीटिंग। पहले एक इंटरव्यू भी आता था, कास्ट पॉडकास्ट जैसा था रॉन्डवे, तो उसमें क्या था कि एक मीटिंग होती थी, डेट जैसा, किसी से पर्टिकुलर मिलना, कह सकते हैं मीटिंग दैट यू हैव अरेंज्ड विद समबडी, इट मे बी पर्सनल। एंड शस, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है शस, शस शॉर्ट एंड फॉर्म है सस्पिशियस का, तो कह सकते हैं ना कि समथिंग विच इज़ लुकिंग वेरी सस्पिशियस, तो उसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? शस बोलेंगे। एडल्टिफिकेशन, एडल्टिफिकेशन आप समझते ही हैं, एडल्ट मीन्स कि जो थोड़ा सा मैच्योर व्यक्ति हो, तो एक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग या ट्रीटिंग समवन, कुछ ऐसा एक्शन कि आप किसी को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, यंग पीपल को, छोटे बच्चों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा हो, उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या ये लगता है आपको कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार हो जाए, तो फिर वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एडल्टिफिकेशन। मीन्स द एक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग चिल्ड्रन और यंग पीपल लाइक एडल्ट्स, उनसे टू मच एक्सपेक्ट कर लेना कि अभी से सारी समझदारी आ जाए। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर, समथिंग वेरी क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न के लिए कोई जगह नहीं, देयर इज़ नो रूम फॉर कन्फ्यूजन, यू कैन से लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन, वेरी क्लियर, वेरी डायरेक्ट अबाउट एनीथिंग। एक्सल्ट मीन्स होता है टू रिजाइट या टू रिजॉइस ग्रेटली इन ट्रम्फ, जब हम जीत में बहुत ज़्यादा जोश में जीत सेलिब्रेट करते हैं अपनी, लाइक जंपिंग, जब जीत जाते हैं ना तो कैसे हमारे हाव भाव होते हैं, कूदना, हंसना, अलग अलग तरीके से हाव भाव में जीत को सेलिब्रेट करना। तो एक्सल्ट मीन्स होता है टू रिजॉइस या रिजॉइस करना, एंजॉय करना ग्रेटली इन ट्रिम्फ। तो ये थी हमारे वाक्य।